Everyone, welcome to our YouTube channel Let's Compete Under Guidance। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन के एग्ज़ाम के बारे में। फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें कंप्यूटर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फिजिकल एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है, और कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज होते हैं, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने योगा के एग्ज़ाम से पहले 4 वीडियो बनाई थी। योगा की फुल सिलेबस था और उसमें से 1 मार्क्स का भी बाहर नहीं था सिलेबस में से। कम्प्लीटली जितना हमने किया था सारा का सारा कम्प्लीटली उसी में से एग्ज़ाम आया हुआ था। कोई भी एक भी क्वेश्चन उससे आउटसाइड नहीं था। इसलिए आप अच्छे से जो भी वीडियो बनाई जाती है उसको अच्छे से देखिए और सपोर्ट करिए। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप देखते हो, आपको अच्छी लगती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज आईसीटी के बारे में। आई होप ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि सूचना को आदान प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान करना, वही आईसीटी। और आईसीटी मतलब इंटरनेट के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को, यानी कि नेटवर्क को हम एक दूसरे से नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे। आईसीटी ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम स्टोर करते हैं, फिर प्रोसेसिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से और कम्युनिकेट किया जाता है उसको। इसमें क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, डिजिटल मीडिया में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि इसके अंदर शामिल होते हैं। एक इजीली वे में हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे आईसीटी की, यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वह तकनीक जो लोगों को सूचना प्राप्त करने, उसे समझने तथा एक दूसरे तक पहुंचाने में सहायता करती है। यानी कि पहले हम दूसरों से सूचना, कोई भी है इंफॉर्मेशन हम प्राप्त भी कर सकते हैं, उसको समझेंगे, फिर उसको एक दूसरे तक पहुंचाएंगे नेटवर्क के थ्रू। यही है आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। आईसीटी की डेफिनेशन दे रखी है जो हम कर चुके हैं। आईसीटी के अब कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, यानी कि पार्ट क्या क्या होते हैं आईसीटी के। आईसीटी का मतलब ये कि सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है, यानी कि जो भी सूचना को प्रोसेस करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर एक दूसरे को प्रदान करता है, वो सब चीज़ें आईसीटी के अंदर आ जाती है। तो कंप्यूटर इसका क्या है, एक कंपोनेंट है आईसीटी का। कंप्यूटर क्या है, एक कंपोनेंट आईसीटी का। इंटरनेट है, ये भी कंपोनेंट है। जो मोबाइल है या संचार उपकरण मतलब कि जो जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। नेटवर्किंग और डिजिटल मीडिया वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आईसीटी की आवश्यकता हमें क्यों है, यानी कि नीड ऑफ आईसीटी। नीड ऑफ यानी कि हमें इस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमें इसकी क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तेज़ सूचना आदान प्रदान, यानी कि अब देखो हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है। अगर पहले के टाइम में क्या थे, लेटर से कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचाते थे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था पहुंचने में, फिर वापस उसका आंसर आने में। बट आजकल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, टीवी के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने तक हो, बिल्कुल आसानी से और ईजी वे में पहुंचाई जाती है। शिक्षा में सुधार, ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग और डिजिटल नोट्स के कारण शिक्षा आसान और प्रभावी बनी है। नोट्स अपने ही रहेंगे, हिंदी में ही रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो हिंदी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं बीपीएड के अंदर। ऑनलाइन क्लास जो है लगती है आईसीटी पे ही डिपेंड करती है, वो ई लर्निंग हम जो करते हैं, डिजिटल जो नोट्स होते हैं वो, तो उससे क्या है, हमारी एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। समय की बचत भी होती है,
क्योंकि काम है जो हम ऑनलाइन कर लेते हैं तो उससे समय और मेहनत दोनों बचती है। जैसे कि हमारी पेमेंट से ही लगा लो, हम आजकल ऑनलाइन पेमेंट फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, तो हमें ना कहीं जाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, हमारा पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, मेहनत भी बचती है। नेक्स्ट, वैश्विक संपर्क का मतलब यानी कि पूरे वर्ल्ड में से हम कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू, टीवी, मोबाइल, इनके थ्रू क्या है आजकल हमें हर कोने की न्यूज़ मिल जाती है और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कार्य क्षमता में वृद्धि मतलब जो एफिशिएंसी है उसमें भी स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि ऑफिस, स्कूल, बैंक आदि में कार्य क्या है वो तेज़ी से होता है और सटीकता से होने लगा है, ठीक है, बिना कोई ज़्यादा मिस्टेक के। आईसीटी का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, क्या करेंगे अभी हम, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भी पार्ट है एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कोई भी एक भी सिंगल पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में महत्व यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो क्या इससे हुआ, आईसीटी आने से, आईसीटी के यूज होने से ऑनलाइन जो एजुकेशन है, यानी कि जैसे मैं आजकल स्मार्ट क्लासेस से वगैरह करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लगते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लास ही लगी थी, स्कूल ही बंद हो गए थे, स्मार्ट क्लासरूम विकसित हुए, ठीक है, छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स को डिजिटल प्रोवाइड हुई। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब हम दूर बैठे भी, मान लो हम यहाँ इंडिया में बैठे भी बाहर किसी फॉरेन से कोई कोर्स या डिप्लोमा कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वीडियो लेक्चर, ई बुक आदि। नेक्स्ट है संचार के क्षेत्र में महत्व यानी कि कम्युनिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे ईमेल के थ्रू, हम वीडियो कॉल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू क्या है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम एक दूसरे से इतने दूर बैठे हैं। कभी भी किसी भी टाइम वीडियो कॉल के थ्रू हमें लगता है जैसे कि हम आपस में आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो व्यापार और व्यवसाय में भी काफ़ी इंटरनेट, जैसे कि व्यापार और व्यवसाय में कैसे है, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान मैंने बताया था जो फ़ोन पे वगैरह है, ठीक है, और पेटीएम वगैरह है, ये चलने से काफ़ी है, टाइम की भी बचत हुई है, मेहनत भी कम लगती है, पैसा भी कम खर्च होता है, हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ता। तो जिससे बिजनेस वगैरह है वो भी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग की भी सुविधा हो गई है। सरकारी कार्यों में महत्व, तो चाहे प्राइवेट काम हो चाहे गवर्नमेंट काम हो, तो सभी के लिए आईसीटी क्या करती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनका डिजिटली प्रबंध हो जाता है, यानी कि हम मान लो कहीं इधर उधर गए हो, कोई डॉक्यूमेंट रह जाए तो हम एक दूसरे से बोल देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सेंड करना, या हमें आराम से इजीली से उनके पास अवेलेबल भी मिल जाते हैं अगर पहले से हमने कोई किसी से काम करवाया तो कंप्यूटर में। मनोरंजन के क्षेत्र में महत्व, तो मनोरंजन के लिए भी काफ़ी बेस्ट है आईसीटी, जैसे कि हमें गेम खेलना हो, फिल्में देखना हो, म्यूजिक सुनना हो, सोशल मीडिया का विकास हुआ है, मनोरंजन के नए साधन उपलब्ध भी हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, आईसीटी के क्या क्या एडवांटेज है यानी क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये हम चीज़ें कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगी, एक तो हमारा वर्क फास्ट होगा, कार्य तेज़ी होगा, जल्दी कर सके हम, तो टाइम की बचत होएगी, पैसे की बचत होएगी, ठीक है, कोई भी जानकारी है वो हम आसानी से हमारे पास पहुंच जाती है, हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। संचार, वही बात है, कम्युनिकेशन क्या होगा, इजी वे से हो जाएगा। और एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और वर्ल्ड कम्युनिकेशन है यानी कि वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन बढ़ा है, और किसी भी डेटा को, हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डेटा है, उसको हम संभाल के रख सकते हैं और किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, चाहे कई सालों के बाद भी वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट, अब कुछ इसकी लिमिटेशन भी है कि यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आजकल देखो साइबर अपराध वगैरह ये भी बढ़ गया है, यानी कि साइबर अटैक हो जाते हैं, ठीक है, किसी की आईडी हैक हो जाती है, पैसे अकाउंट में से एकदम से चले जाते हैं। इंटरनेट पर
और एक हम इंटरनेट पर डिपेंड कर देते हैं। मान लो अब देखो आज एकदम से अगर मान लो इंटरनेट बंद कर दे तो कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। तो इंटरनेट के बिना तो आजकल दुनिया रह ही नहीं सकती। गलत सूचना का प्रसार तो सभी तरह के होते हैं। कई न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं जिन पे हमें सटीक न्यूज़ मिलती है, और कई चैनल ऐसे होते हैं जो अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ भी बना देते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि आंखों पर प्रभाव पड़ता है। देखो हम ज़्यादा स्क्रीन के टच में रहेंगे तो ऑब्वियसली है कि आइज पर इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। गोपनीयता की समस्या, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी नहीं रही, एक तो बहुत कम हो गई है। लोगों की आजकल ब्लॉग वगैरह सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में डालते रहते हैं, तो उससे प्राइवेसी थोड़ी कम हो गई है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, जो आईसीटी है वो हमारे आधुनिक जीवन में का महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है। ये हमारी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, गेम के लिए, सभी एरियाज़ में इसका जो उपयोग है वो काफ़ी बढ़ रहा है तेज़ी से, और ये हमारे कार्यों को इजी कर देता है, फास्ट कर देता है और इफ़ेक्टिव बना देता है। ठीक है, तो यानी देखो आपने अगर इंग्लिश में भी करना है तो आप इसको थोड़ा बहुत आपको पता ही है, ट्रांसलेट करके हम लिख सकते हो, और इसमें हम इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम में हमें सिर्फ सारे वर्ड हिंदी के ही लिखने। आपको जो वर्ड जो जैसे ईजी लगता है आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट इंग्लिश मीडियम में क्या होता है फिर आपको इंग्लिश में ही सारा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या यूज है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आज के जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है, उसमें क्या है कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन और खेल कूद क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। कंप्यूटर के माध्यम से क्या है हम खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन है उसका विश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि उसे एनालाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर कमी रह गई। फिटनेस जो परीक्षण है वो कर सकते हैं। खेल प्रबंधन प्रशिक्षण योजना यानी प्रतियोगिताओं का संचालन अधिक सरल और प्रभावी तरीके से हम कर सकते हैं। कंप्यूटर का मतलब क्या है आप पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर इज ए क्या है इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept the data by input devices and play the after processing we provide the information due to use of output devices। यानी कि कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली एक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करती है, यानी कि लेती है। और कैसे लेती है वो इनपुट डिवाइसेस से लेती है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और उसको स्टोर करके फिर क्या करती है वो हमें आउटपुट प्रदान करती है, यानी कि हमें आउटपुट देती है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन है डाटा लेके इंफॉर्मेशन देती है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देती है। ठीक है, अब क्या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण। क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या यूज है इसके कंप्यूटर के हमारे फिजिकल एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। जो भी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, यानी कि उसकी कंप्यूटर की सहायता से हम उसको अच्छे से विस्तार में एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को लिख सकते हैं, पहले वाली स्पीड से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कैसी रही, और उसने टेक्निक कैसे यूज की है वीडियो को देख सकते हैं हम भी बैक करके पॉज करके उसको आगे करके। ठीक है, उसने क्या क्या मिस्टेक की है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा हम उसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, खिलाड़ी अपनी कमियों को सुधार सकता है, और कोच क्या कर सकता है उसकी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा, कुछ और टेक्निक चेंज करेगा, सही प्रशिक्षण देगा। यानी कि नेक्स्ट है फिटनेस परीक्षण एवं मूल्यांकन, यानी कि इससे फिटनेस टेस्ट यानी कंप्यूटर विभिन्न फिटनेस टेस्ट के परिणामों को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, फिर उनको एनालाइज करेगा, जैसे कि बीएमआई वगैरह उसका चेक करता रहेगा। हार्ट रेट उसकी पहले कैसी थी बाद में कैसी है, उसकी कितनी कैलोरी खर्च हुई है, सहन शक्ति यानी कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है वो। खिलाड़ियों की शारीरिक स्थिति का सही मूल्यांकन होता है,
और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी फिर उसके अकॉर्डिंग बेहतर बनाए जाते हैं उसको देख के रिजल्ट को। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग प्लानिंग। ट्रेनिंग प्लानिंग क्या है, कंप्यूटर द्वारा खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, यानी कि साइंटिफिक टेक्निक पर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे किए जाते हैं, उसका दैनिक अभ्यास योजना है वो डेली रूटीन उसका बना दिया जाता है कि आज क्या करना है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, और उसकी एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है वो भी निश्चित कर ली जाती है। आहार यानी कि उसके खाने का सारा रिकॉर्ड बना लिया जाता है, एक लिस्ट बना ली जाती है क्या क्या खाना है। रिकवरी, उसकी कब रिकवरी का टाइम देना, उसको सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग उसका जैसे लेसन प्लान बनता है ना एक स्टूडेंट का, उसी तरह से उसका डाइट प्लान वगैरह एक्सरसाइज प्लान सब बना दिया जाता है और उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, उसको जो प्रशिक्षण है यानी कि उसको कोचिंग है वो एक अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव वे से मिलेगी और काफ़ी टाइम की भी बचत होगी। नेक्स्ट, खेल प्रतियोगिताओं का प्रबंधन, यानी कि कंप्यूटर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और प्रबंधन में भी उपयोगी है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन करवाना हो और उसको मैनेज करना हो उसके लिए कंप्यूटर काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे खिलाड़ियों का पंजीकरण, मतलब क्या करते हैं, गेम शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, और मैच शेड्यूल बनाना हो तो मैच शेड्यूल बना दिया जाता है, लिस्ट वगैरह बना दी जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग वो जो हम देख लेते हैं कि कौन सा मैच कब है, उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आते हैं प्लेयर वगैरह। और स्कोर रिकॉर्ड रखना, यानी कि स्कोर क्या, किसका क्या स्कोर है उसको मैनेज कर लिया जाता है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कंप्यूटर में, और बिल्कुल फास्टली वे से रिजल्ट वगैरह निकाल दिया जाता है फिर, यानी कि फिर उससे कोई गलती होने के चांस नहीं रहते। डॉक्यूमेंट में कई बार गलत हो जाता है, कई बार गुम हो जाते हैं, तो कार्य भी फास्ट होगा और सटीकता से होगा, रिकॉर्ड क्या होंगे, सेफ होंगे। स्पोर्ट्स स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग, वही चीज़ें आ जाती है, स्टैटिक्स में भी मैच का रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ, यानी कि किसने क्या क्या अचीव किया है, कौन फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, उनकी फिटनेस रिपोर्ट वगैरह सब वो मेंटेन की जाती है, जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, भविष्य में फ्यूचर में हमें किसी बच्चे के बारे में कोई जानकारी चाहिए वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे सेव होती है कंप्यूटर में, और कंपैरिजन करना भी आसान होता है। हम बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग उनका डाटा देख के भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैं इससे कितना पीछे हूँ, कहाँ कमी है। ऑनलाइन शिक्षा एवं ई लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन इससे एजुकेशन दी जा सकती है। ठीक है, ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स, वेबिनार, इसमें कंप्यूटर काम आता है। तो इससे क्या है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है और छात्र कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है, सीख सकता है। नेक्स्ट, खेल अनुसंधान या स्पोर्ट रिसर्च। कंप्यूटर खेल विज्ञान में अनुसंधान कार्यों में सहायक है, यानी किस में सहायक है, स्पोर्ट साइंस अनुसंधान में। जैसे कि किसी डाटा का एनालाइज करना हो, हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, एनालाइज करके ग्राफ चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट में, तो उसके लिए काफ़ी कंप्यूटर हेल्पफुल रहता है। खेल प्रसारण और मीडिया, यानी कि हमें खेल को क्या करना हो, लाइव प्रसारण देना, जैसे कि आजकल हम क्रिकेट देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, बाकी गेम भी देखते हैं, लाइव देखते हैं उनको। ठीक है ना, ये नहीं कि उनको रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, लाइव करके भी देख सकते हैं। और प्रसारण यानी कि उनका प्रसारण होता है, लोग दूर बैठे भी उनको देख सकते हैं, तो लाइव स्कोर हमें पता चल जाता है। ठीक है, वीडियो को हम रिप्ले भी कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और ग्राफिक्स एनिमेशन वगैरह ये भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। फ़ायदे क्या होंगे, जो दर्शक है, ऑडियंस है, उसको काफ़ी अच्छा अनुभव मिलता है, और खेल क्या होता है उससे अधिक लोकप्रिय होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, जितनी उनको फैसिलिटी मिलेगी उतना ही गेम का बढ़ावा होगा। स्वास्थ्य एवं पुनर्वास, यानी कि हेल्थ क्या रहेगी, कंप्यूटर खिलाड़ियों की चोट और स्वास्थ्य निगरानी में भी उपयोगी है। तो कैसे उपयोगी है इसमें, क्योंकि क्या है, कंप्यूटर के अंदर हम मेडिकल रिकॉर्ड रख सकते हैं, रिकवरी उसकी कैसे होती है, कितनी फास्ट होती है, सब हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, यानी कि किस बच्चे को हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में कब फिजियोथेरेपी देनी है, ये सब पहले से ही एनालाइज कर लिया जाता है, मेंटेन कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर काफ़ी याद रहता है उसमें, खिलाड़ियों की जल्दी रिकवरी हो जाती है, उससे
चोट की सही जानकारी मिल जाती है। संचार क्या है? संचार एवं सूचना आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका हम एक दूसरे को भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू, ठीक है। तो सूचना आसानी से भेजी जा सकती है और वर्ल्ड लेवल तक हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब क्या शारीरिक शिक्षण कंप्यूटर के फ़ायदे क्या क्या, लाभ क्या क्या है? तो भाई हम अभी यूजेस पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, नीड पढ़ रहे थे, उन्हीं से मिलता जुलता होता है ये। कार्य में तेजी आएगी, सटीकता आएगी, खेलों के प्रदर्शन में सुधार होगा, समय और धन की बचत होगी, ठीक है। रिकॉर्ड का सुरक्षित संग्रहण होगा यानी कि प्राइवेट रहेगा, प्राइवेसी रहेगी रिकॉर्ड की। वैज्ञानिक प्रशिक्षण संभव रहेगा, ठीक है। प्रतियोगिता का बेहतर संबंध, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड होगी। और अब इसकी लिमिटेशन क्या है, कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, यानी कि देखो हम कंप्यूटर को तभी यूज कर सकते हैं जब हमें कंप्यूटर की नॉलेज होगी, यानी कि हमें उसका तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है। और उपकरणों की अधिक लागत, तो ये तो है ही, अगर हम कंप्यूटर यूज करेंगे देखो ख़राब भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो उसके सभी कंपोनेंट ठीक होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमें कंप्यूटर चलाने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तकनीकी कोई भी खराबी की संभावना ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। डेटा क्या रहेगा, सुरक्षा की समस्या, देखो यानी कि डेटा सेफ तो रह जाता है वहाँ पे। सेफ का मतलब कैसे, जैसे कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट फटेगा नहीं, ठीक है, हमें टाइम पे मिल जाएगा। लेकिन एक ये भी है कि थोड़ा सा आईडी वगैरह हैक होने से डेटा थोड़ा सा प्राइवेसी ये भी कम हो गई है, लीक भी हो सकता है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इसमें, कंप्यूटर ने क्या है, शारीरिक शिक्षा खेलों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, यानी कि बहुत तेज़ी से परिवर्तन लाया है, जिससे क्या है जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और जो ट्रेनिंग है वो भी साइंटिफिक वे में होगी एक। और खेल प्रबंधन मैनेजमेंट है जो, उसको भी आसान बनाने में कंप्यूटर ने काफ़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का ज्ञान आज के टाइम में बहुत आवश्यक हो गया है। तभी तो देखो अब बीपीएड के स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हैं, कंप्यूटर का एग्ज़ाम देंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनपुट कौन से होते हैं और आउटपुट कौन से होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा को लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, उसके बाद जो रिजल्ट है यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उनको हमें देती है। कंप्यूटर के कई भागों और उपकरणों से मिलकर बना है, यानी कंप्यूटर क्या है, बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर बना है। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखेंगे हम। जैसे कि इनपुट यूनिट है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि इनपुट कौन कौन सी होती है। सीपीयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट से मिलकर बना है, या आउटपुट यूनिट में कौन कौन से होते हैं, स्टोरेज डिवाइस, इन सब से मिलकर कंप्यूटर बना है। अब इनपुट यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि इनपुट यूनिट वह भाग है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता, यानी कि जो यूजर्स है, उपयोगकर्ता का मतलब क्या होता है, यूजर, ठीक है, कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के को डेटा देते हैं और उसको निर्देश देते हैं, यानी कुछ डायरेक्शन देते हैं। तो हमारा क्या क्या काम होता है, इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है, डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है और निर्देशों को मशीन भाषा में बदलना होता है। एक देखो हमें ये भी पता होना चाहिए, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर के अंदर ही काम करता है, न कि ये हिंदी इंग्लिश में। बाइनरी नंबर में, बाइनरी डिजिट में काम करता है, और बाइनरी डिजिट होती है हमेशा 0 व 1, यानी कि 0 और 1 में ही कंप्यूटर हमेशा काम करता है। चाहे मान लो अगर और कोई लैंग्वेज है तो उनको हमें इसमें बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनपुट डिवाइसेस के, कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड से हम जो लिखेंगे वो किस में जाएगा, कंप्यूटर के अंदर। माउस से जो हम क्लिक करेंगे, स्कैनर के थ्रू हम स्कैन करते हैं और वो फ़ोन के अंदर चीज़ आ जाती है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन, ठीक है, ये अलग से 2 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई 2 इनपुट डिवाइसेस लिखो उनके बारे में बताओ, या किसी बाय नेम भी आ सकता है,
ठीक है, माइक्रोफोन के बारे में बताओ, कीबोर्ड के बारे में बताओ। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म भी याद रखनी है हमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इंग्लिश में भी हम इसको यही लिखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हिंदी में भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही लिख रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में हमें लिखना ही नहीं आएगा, इंग्लिश में जी है, ऐसा कुछ नहीं है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क। यह सभी, जैसे हमारा ब्रेन है ना, हम ब्रेन से ही कोई भी काम कर सकते हैं, ब्रेन के बिना तो हम अपनी फिंगर भी नहीं हिला सकते। ऐसे ही सीपीयू के बिना कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते। यह सभी गणनाएं, गणनाएं का मतलब जो भी मैथमेटिक काम होता है, अर्थमेटिक, वो करता है, और नियंत्रण कंट्रोल का काम भी सीपीयू ही करता है। अब सीपीयू के भी कुछ पार्ट है, वो भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि क्या है, एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो तो इसके नाम से ही पता चलता है कि अर्थमेटिक, देखो मैथ के अंदर होता है ना अंगणित, अर्थमेटिक, लॉजिक, लॉजिकल, यानी कि गणित और तार्किक काम किया जाता है इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह ये सब। कंट्रोल यूनिट ये क्या करेगा? कंट्रोल से ही पता चल रहा है, ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को नियंत्रित करता है, कंट्रोल। मेमोरी यूनिट क्या करती है? मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है, स्टोरेज का काम करती है। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका वर्क क्या है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में देखो, मेमोरी यूनिट क्या करती है, अभी हमें पढ़ा था, ये डाटा स्टोर करती है, जो भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो स्टोर करती है। तो ये दो तरह से करती है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी के अंदर होती है रैम, रोम, या आपने सुना होगा काफ़ी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म मेरे ख्याल से पता नहीं आ भी सकती है ना भी, लेकिन ये तो नॉर्मल सी है, बेसिक इनका पता ही होना चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी में होती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी में होती है, जो डाटा को स्टोर करती है। आउटपुट यूनिट, अब देखेंगे हम आउटपुट यूनिट क्या क्या होती है। आउटपुट यूनिट क्या होती है? जैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट देता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है बाद में, वो आउटपुट यूनिट के द्वारा निकाला जाता है। जैसे कि क्या है, कौन कौन से आउटपुट यूनिट? मॉनिटर है। अब जैसे देखो हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पर, जैसे कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू हम जो भी लिखते हैं, तो हमें मॉनिटर पर दिखता है, यानी तो मॉनिटर हमें दिखाता है, यानी कि ये आउटपुट देता है हमें। प्रिंटर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर निकालते हैं, अब जैसे हम कोई बोलते हैं और स्पीकर से वो आवाज़ हर जगह घूमती है, यानी कि वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस देखी थी हमने अभी, कौन कौन सी है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, ये सब स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को स्टोर करती है। इनपुट डिवाइस के अब हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड क्या होता है? ये सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? टाइपिंग के लिए किया जाता है। जो हम टाइपिंग करते हैं ना, उसके लिए किया जाता है। जैसे कि हमें कोई लेटर लिखना हो, कोई नंबर लिखना हो, नंबर होते हैं इस पे, ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, कोई कमांड देनी हो, ये सब हम कीबोर्ड से करेंगे। नेक्स्ट है माउस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये याद रखना में, क्या कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका काम क्या है? स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, यानी क्लिक करता है, उसका चयन करता है, ठीक है। स्कैनर क्या करता है? यह जो कागजी दस्तावेज होते हैं उनको डिजिटल रूप में बदलता है। मान लो हम अब किसी कोई फ़ोटो खींच रहे हैं, या जैसे न्यूज़पेपर में, कहीं जैसे अब हम पेटीएम वगैरह ये चीज़ें भी कर रहे हैं, तो हम स्कैनर से क्या करते हैं, वो हमारे फ़ोन के अंदर डिजिटली वो आ जाता है, उसका अकाउंट वगैरह सब कुछ, और फिर हम उसमें कर देते हैं। फ़ोटो स्कैन करता है, ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये क्या करता है? जो हमारी आवाज़ है, अभी मैं जैसे बोल रही हूँ, तो ये क्या है? मोबाइल के थ्रू ये डिजिटल डाटा बन गया है, ठीक है, और आप तक ये पहुँचेगा। जैसे उसमें क्या होगी, अभी ये क्या हो रही है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और जैसे नेटवर्क के थ्रू मैं ये वीडियो बना रही हूँ इंटरनेट के थ्रू, फिर आप तक ये पहुँच जाएगी, ये ऑनलाइन मीटिंग है।
नेक्स्ट वेब कैमरे में क्या करते हैं, इसमें हम वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब कैमरा क्या, वीडियो और फोटो के लिए, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, जैसे जूम मीट से पे करते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन में हम स्क्रीन को छू के, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने स्क्रीन को छुआ है और ये मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा ATM, तो स्क्रीन को छू के हम जो भी काम कर रहे हैं ना, ये टच स्क्रीन होता है, ATM स्मार्ट डिवाइसेस काफ़ी होते हैं, जॉयस्टिक, यह गेम खेलने और मशीन नियंत्रित करने में उपयोग होती है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस क्या करती है, यानी कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया जो भी डाटा है उसको रिजल्ट के रूप में हमें देती है। कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या करता है, ये एक आउटपुट डिवाइस, हमें ये पता होना चाहिए पहले, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिवाइस कैसी है। ये हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी उसको हमें स्क्रीन पर दिखाता है, तो जैसे कि LCD है, LED हम देखते हैं, ये मॉनिटर का काम करती है, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक डिजिटल जानकारी को हमें कागज़ पे देता है। मान लो अभी कोई मोबाइल में हमारे पास ये चीज़ है और हम प्रिंटर से उसको एक पेज पे निकाल लेते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड आया था आपने, फिर एडमिट कार्ड को पेज पे निकलवा लिया, ठीक है। ये तो क्या काम किया प्रिंटर ने, आउटपुट डिवाइस का। अब प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, इंक जेट होते हैं, ठीक है, जो इंक से काम करते हैं, लेजर प्रिंटर भी होते हैं जो लाइट से काम करते हैं, ड्रम वगैरह भी होते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स भी होते हैं, कई तरह के होते हैं, काफ़ी और भी होते हैं। लाइन प्रिंटर भी होते हैं, जैसे जो लाइन के थ्रू चलते हैं। करेक्टर प्रिंटिंग में एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं। स्पीकर क्या है, स्पीकर या ध्वनि साउंड उत्पन्न करता है, यानी कि आवाज़ निकलती है इससे, जैसे कि हम म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो की आवाज़, ये सब देखो स्पीकर के थ्रू कर रहे हैं। अब आप मेरी आवाज़ सुनोगे तो कैसे सुनोगे, आपके फ़ोन का स्पीकर चलेगा तभी तो सुनोगे। नेक्स्ट प्रोजेक्टर ये एक बड़ी स्क्रीन पर कोई फ़ोटो या वीडियो दिखाता है, जैसे कि हम क्लास में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो ऐसे। प्लॉटर में हम बड़े बड़े आकार के डिजाइन प्रिंट करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन, कोई नक्शे, या प्लॉटर में ये बड़े बड़े बैनर वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम में, ये भी सारे उसी में आ जाते हैं। डिफरेंस क्या क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस में, ये देखो। डेटा क्या करता है, इनपुट कंप्यूटर के अंदर भेजता है और ये उस परिणाम को हमारे तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर वो जो यूजर है यूजर से कंप्यूटर की ओर कार्य चलता है, और ये चलता है कंप्यूटर से यूजर की ओर। इसमें तो क्या है, यूजर कंप्यूटर के अंदर डालता है कोई मटेरियल है जो भी, इसमें कंप्यूटर हमें यूजर को देता है, यानी कि इसका एग्जांपल है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक वगैरह ये सब, ये मॉनिटर, प्रिंटर, ये हो गया। अब कंपोनेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंस उसका क्या महत्व है, जैसे कि क्या किस में हेल्प करते हैं, हमारे डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, कार्य वही तेज करते हैं, स्टिक करते हैं, जानकारी को सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं। कम्युनिकेशन और एजुकेशन में भी ये हेल्पफुल होते हैं, वैज्ञानिक व्यवसाय के बिजनेस में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये जब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हमें डेटा देती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट दिखाती है, तो इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा और खेलों में उपयोग, और अभी तक हमने पढ़ा था ICT का क्या उपयोग है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर भी तभी चलता है जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू हम काम करते हैं। अब जैसे सिर्फ एक होते हैं, दो तरह का होता है कंप्यूटर भी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है टेंजिबल कंपोनेंट्स, टेंजिबल का मतलब जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, ये सारे ये कंपोनेंट है कंप्यूटर के। और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम जैसे कोई फाइल बनाते हैं, जैसे MS वर्ड है, ठीक है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज पढ़ेंगे क्या है, तो सबसे पहले यही देखा गया है कि कंप्यूटर डिजिटल का क्या है, आजकल फिजिकल और स्पोर्ट्स में काफ़ी यूज हो रहा है, जो कि हमारे परफॉर्मेंस का एनालाइज करती है, फिटनेस परीक्षण, हमारे कम्पिटिटिव जो भी गेम होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, प्रशिक्षण योजना देना, इन सभी कामों में काफ़ी यूज होती है, जो कि तेज़ी और सटीकता से काम बढ़ता जा रहा है और तेज़ी और सटीकता से काम होता है। अब इसका अर्थ क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि वे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग करता है यानी यूजर अपने दैनिक कार्यों करने के लिए करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब क्या क्या इसकी नीड है, तो ये क्या करती है, अभी हमने जो पहले भी देखा है, खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है उसका विश्लेषण करेगी, फिटनेस परीक्षण, स्वास्थ्य निगरानी करेगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगी, प्रतियोगिताओं का प्रबंधन करेगी, खेल डेटा सुरक्षित करेगी, ऑनलाइन शिक्षा, खेल अनुसंधान को आसान बनाए, ये सब चीज़ें करेगी। अब इनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या यूज है, ठीक है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखेंगे हम सबसे पहले, इसका क्या यूज है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट तैयार करने, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है ये, ठीक है, उसको संपादित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है, कोई थीसिस लिखनी हो हमें, प्लेयर का कोई शेड्यूल बनाना हो, गूगल डॉक्यूमेंट, उस पर भी यही काम होएगा, ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट को नोट्स बनाने हो, रिपोर्ट बनानी हो, हमें कोई नियम बनाने हैं, हमें क्वेश्चन पेपर लिखना है, इसके लिए सब जो भी काम है ये इसमें होता है, लिखने और संपादन में, ठीक है, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के नाम से ही पता चलता है ये किसकी बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है। इसमें हम जो भी है रिकॉर्ड रखना, एनालाइज करना, वो करते हैं डाटा को। तो ये क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, ये होते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, हम खिलाड़ियों के स्कोर को रिकॉर्ड करते हैं टेबल वगैरह बना के, ठीक है। फिटनेस डेटा संग्रहित कर सकते हैं। सांख्यिकी मतलब कोई भी मैथमेटिकल जो भी वर्क है वो हम इसके अंदर कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हम ग्राफ है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब अच्छे से कर सकते हैं। ग्राफ और चार्ट देखो ये आ गया नीचे, ग्राफ और चार्ट बनाना ये हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम किया जाता है। कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स। तो इनके उपयोग क्या है, खेल प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ, कक्षा शिक्षण यानी सेमिनार हो, कोई भी वेबिनार लगाना हो। तो ये क्या करता है, हम एक तो देखो हम बनाते तो है किसी डॉक्यूमेंट को, लेकिन हम एक उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, इंटरेक्टिव बनाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए, ठीक है, आकर्षक प्रस्तुति जिसको देख के हमें अच्छा लगे और काफ़ी अच्छे समझ आए। हम उसमें इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, कोई भी एनिमेशन के थ्रू हम उसको अच्छी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, DBMS होता है ये, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ा अगर डाटा हो तो हम उसके लिए DBMS यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MySQL। ये इसमें हम सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, कोई भी कंपटीशन हुआ है उसका जो भी डेटा है सारा वो रखते हैं, ठीक है। सबकी हेल्थ जो रिपोर्ट है उसको भी सुरक्षित रख सकते हैं। खेल प्रदर्शन विश्लेषण सॉफ्टवेयर भी होता है एक, एनालाइज यानी कि हमें एनालाइज करना हो परफॉर्मेंस का, तो उसके लिए क्या है, डार्ट, फिश और हुडल है ये। नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है, वीडियो विश्लेषण, यानी कि हम वीडियो को देखेंगे अच्छे से, फिर अपने परफॉर्मेंस को देखेंगे, ठीक है, हमने जंप कैसा लगाया, रनिंग कैसे की, दूसरे ने हमसे इतनी अच्छी क्यों लगाई, यानी कि कहाँ कमी रह गई, और फिर हम अपनी कमियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करते हैं, ठीक है। तो खिलाड़ियों को अपनी कमी पता चल जाती है, फिर उसको अगर नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करके अच्छे से खेलता है। फिर फिटनेस और स्वास्थ्य सॉफ्टवेयर, इसमें क्या, फिर वही फिटनेस और स्वास्थ्य से संबंधी, जैसे वो कैलोरी वगैरह की मेजर किया जाता है, हार्ट बीट देखी जाती है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह ट्रैक की जाती है, फिटनेस सुधार होगा जिससे कि। नेक्स्ट है प्रतियोगिता प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यह प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन में की जाती है, ठीक है। टूर्नामेंट शेड्यूलर प्रो, चैलेंज जैसे मैच शेड्यूल करना, स्कोर रिकॉर्ड करना, फिर रिजल्ट को दिखाना, रिकॉर्ड रखना, सभी प्रतियोगिता इससे आसान हो जाती है। नेक्स्ट ऑनलाइन शिक्षण, टीचिंग ऑनलाइन, जैसे जूम है, गूगल मीट है, इससे ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, ऑनलाइन क्लास दी जाती है, वेबिनार लगाए जाते हैं, ठीक है। ये दूर से भी बैठे और बिना यात्रा किए, कहीं बिना ट्रैवल किए हम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो, प्रीमियर, ये खेल तकनीक समझना, प्रशिक्षण वीडियो बनाना, ठीक है, इससे बेहतर विश्लेषण होगा, आकर्षक प्रशिक्षण सामग्री होगी। वीडियो तो देखो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें क्या करें, पॉइंट ज़्यादा थे, टॉपिक ज़्यादा थे,
लेकिन फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन के इसके फ़ायदे क्या क्या है, क्या क्या यूज है इसके, और उसके फ़ायदे क्या एडवांटेज। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हो गया, वैज्ञानिक प्रशिक्षण संभव होगा, प्रतियोगिताओं का बेहतर प्रबंधन मैनेजमेंट यानी कि ठीक है, टाइम बचेगा, वर्क हार्ड बचेगा, ऑनलाइन एजुकेशन है उसका बढ़ावा, खेल अनुसंधान में सहायता। कुछ लिमिटेशन है, वही चीज़ें तकनीकी ज्ञान होनी ज़रूरी है, हमें उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये महंगे आते हैं तो कॉस्टली हो जाते हैं थोड़े, और हमें इसके लिए इंटरनेट चाहिए। डेटा सुरक्षा की भी थोड़ी समस्या है, तकनीकी खराबी की संभावना हो जाती है। ये सब था, ठीक हो। आज की वीडियो में ये सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वगैरह दे रखी है, देखो कौन कौन सी है। जैसे आउटपुट में मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, स्पीकर है, ये क्या है, प्रोजेक्टर है, ये सब क्या आउटपुट डिवाइसेस। और ये इनपुट माउस कीबोर्ड वगैरह, ठीक है, जो स्टिक वगैरह सब। लेकिन ये कुछ डिवाइसेस ऐसी है जो ये आउटपुट भी होती है इनपुट भी होती है। जैसे कि कैमरा ही लगा लो, देखो फ़ोटो खींच रहे हैं हम, ये इनपुट ले रहा है, लेकिन हम फिर कैमरे के अंदर ही फ़ोटो देख लेते हैं, निकाल भी लेते हैं, वो आउटपुट भी हो गया। देखो आउटपुट इनपुट है, जॉयस्टिक भी आउट इनपुट दोनों होती है। जैसे कोई भी टच स्क्रीन है वो भी ऐसी होगी। सीडी है, देखो इसके अंदर डाटा है, इनपुट होगी, बट ये हमें डाटा प्रोवाइड भी कर रही है तो वो आउटपुट होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी देखो लंबी तो हो गई, बट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बन रहे थे और उनको डिटेल से करना ज़रूरी था। तो आप सभी इस वीडियो को देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट से बाहर कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर।